महाराज के अलग अलग गुणों का वर्णन होगा, किस प्रकार के राजा रहेंगे। तो वो सारे ज्योतिष लोग आए थे, विद्वान लोग। उन्होंने उनकी जन्म कुंडली देखी, परीक्षित महाराज की, कैसा व्यक्ति बनेगा आगे। तो इस तरह जन्म कुंडली के आधार पर, ये भी एक साइंस है, उसके आधार पर भविष्य पता चल जाता है, ऐसा होगा, इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होगा। बहुत कुछ बता सकते हैं एक व्यक्ति के जीवन के बारे में। तो वो इस तरह वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन होगा, इस तरह के राजा होंगे, ये इनके गुण होंगे। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा, किसी निमित्त के लिए विरोध नहीं करता, हुआ उसे पाप। अच्छा, ये अध्याय करता हूँ। 12वां अध्याय, 11। ये कल हमने पढ़ा था, कृपाचार्य के बारे में भी कल पढ़ा। तो राजा बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत सारा दान भी दिया। और अब वो ब्राह्मण लोग उनका भाग्य का वर्णन करेंगे। 18 नंबर श्लोक से हम आज पढ़ेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने महात्माओं से पूछा, जो आए थे विद्वान ज्योतिषी वगैरह, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला, उतना ही ख्याति तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? बोले, ये जो राजा हुआ, ये हमारे वंश का नाम रोशन करेगा कि नहीं? कैसा है इसका भविष्य, कैसा है इसका, क्या गुण रहेंगे? ये राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा अपनी महान उपलब्धियों से महामान्य थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न, आध्यात्मिकता से पूर्ण। ऐसे महान साधु राजा महात्मा तथा आध्यात्मिक उद्देश्य के आधार पर मार्गदर्शन प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों के से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उसके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा। पहले बताया, बोले ये तो बहुत बड़ा महाभागवत होगा, कैसा होगा इसका भविष्य। तो ऐसा ही हो, शासन चला रहे राजा को तो पुण्यात्मा होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा जानना चाह रहे थे, कैसा व्यक्ति होगा, कैसा बालक होगा। तो आजकल किस तरह शासन हो गया है, सब आपस में लड़ते रहते, सरकार आपस में लड़ती चले, सारे दल आपस में लड़ते, देश आपस में लड़ते हैं, सब स्वार्थ के हेतु कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त है, तब तक ठोकर मारकर एक व्यक्ति एंट्री करता है और बाहर कब आता है, जब तक उसको मृत्यु ना निकाल दे, रिजाइन नहीं करता। तो प्रशासक आपस में लड़ रहे हैं, और जिस तरह परीक्षित महाराज समय आते हुए वो रिटायर हो जाते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं, नेता एक बार जब पोस्ट में आता है, छोड़ता ही नहीं है जब तक उसको जबरदस्ती ना हटाया जाए। तो अब ब्राह्मण लोग बताने लगे हैं उनके बारे में। विद्वान ब्राह्मणों का, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। प्रार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरी बमा, इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालन करने वाला होगा, प्रजापिता, प्रजा का पालक होगा इक्ष्वाकु की तरह। और हाँ, ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, ये किसके समान होगा? विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने, दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा होगा, वचन का पालन करेगा भगवान राम की तरह। तो प्रजा मतलब जिसका जन्म होता है। तो कल भी हमने बताया था कि इस तरफ राजा के अंडर में जितने भी जीव हैं, सब वो राजा के अंडर में आते हैं, सब उनकी प्रजा है, सबका ध्यान देना चाहिए। केवल मनुष्य ही उसकी प्रजा नहीं।
तो इस तरह परीक्षित महाराज रहेंगे। वो राजर्षि थे। राजा और ऋषि दोनों एक साथ रहने से राजर्षि उसको बोलते हैं। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब राजर्षि थे। राजा तो थे ही, राजा के गुण थे इनके अंदर। ऋषि, ऋषि के भी गुण थे, महान भक्त थे। तो हाँ, सारे साधु राजा, सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रवाह से प्रभावित रह रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा, बोले सूर्य देव को भगवान ने शिक्षा दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। विवस्वत मनु, उनके 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु उनमें से एक है। तो हाँ, वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्च ग्रहों में भी दी जाती है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी में चल रही है। और ये शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा में ही मिलती है। गुरु शिष्य परंपरा में ये आगे बढ़ती है। तो मनु है वैवस्वत मनु, और उनके पुत्र इक्ष्वाकु। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, ये सूर्य वंश की परंपरा है। क्षत्रिय वंश दो होती है, एक सूर्य वंश, चंद्र वंश। विवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे, इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मानसार को प्रतिन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शशाद राजा बना। तो मनु कौन है? मनु के बारे में, इक्ष्वाकु के पिता अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन की भगवत गीता होते। सन ऑफ मानव का जाति मनु के वंशज है। विवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नभाग, दिष्ट, करुष, पृषद, वसुमान। तो भगवान मत्स्य अवतार हुआ था विवस्वत मनु के समय। राम जी के बारे में थोड़ा बहुत, भगवान राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रेत्व स्वीकार करने अवतार लिए। तो अपने पूर्ण अंश छोटे भाइयों के साथ प्रकट हुए रामनवमी के दिन। बहुत सारे राक्षसों का वध किया उन्होंने। मारीच का वध किया, ताड़का का वध किया। विश्वामित्र के साथ वो रहे कुछ समय, साधुओं का पालन किया, संरक्षण किया। आदर्श राजा थे। 14 साल वनवास भी गए विवाह के बाद। फिर से वापस आए रावण का वध करने के बाद, अयोध्या का राज संभाला। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं, एक एक के बारे में बताए परीक्षित महाराज को। ये बालक सुप्रसिद्ध उशिनर नरेश शिबी की भांति दानवीर होगा, दान करने में शिबी की तरह। दानवीर शरणागतों का रक्षक हुआ। कुल का नाम यश उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया। तो भरत के समान ये यश को फैलाएगा। और शिबी की तरह दानी होगा। एत एष दाता शरण्यश्च यथा ही शीनरः शिबी। कुशीनर का राजा था शिबी। तो वो अब जो उनके शरणागत है उसकी रक्षा करते थे। शिजी शिबी की स्टोरी आती है। राजा जो शिबी थे, एक बार एक पक्षी के पीछे एक बाघ पड़ा हुआ था। और अ, तो पक्षी शिबी के चरणों में गिर गया, उनकी रक्षा में। वो बाज का था। बाज से उन्होंने बोले कि इस पक्षी के बराबर मैं अपना मांस तुम्हें दे दूंगा, इसको छोड़ दो। तो वो एक तोले पे पक्षी बैठा, उस पक्षी को रखा दूसरे में, वो अपना मांस काट काट के रख रहे थे। फिर भी वो भारी चढ़ा था, पूरा शरीर काट काट के उन्होंने डाल दिया उसको दान देने के लिए। इस तरह शरणागत की रक्षा करते थे। बाद में वो दोनों देवता के रूप में प्रकट होकर उनका शरीर फिर से ठीक कर दिया। तो शिव भी इस तरह महान वो थे।
बहुत रक्षक थे, शरणागतों की रक्षा के रूप में वो विख्यात थे। तो शिबी किसके मित्र थे? यहाँ पे बताया कि महाराज शिबी ययाति के घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिबी समेत स्वर्ग पहुंचने में समर्थ थे। महाराज शिबी को ज्ञात था कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक में जाना, और इस स्वर्गलोक का विवरण महाभारत में दिया हुआ। तो ययाति इतने दानी थे, तो स्वर्गलोक वो अपना ययाति को देना चाहते थे। ययाति ने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए स्वर्गलोक। ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिवी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। ये यमराज की सभा के सदस्य बने, जो उनके पूज्य देव थे। तो इस तरह महान, कुछ भी दे सकते हो किसी को, स्वर्ग उनको मिल रहा है, वो दे दिया उसको। इस तरह यमराज के पार्षद बन गए थे, बहुत दानी थे। तो यहाँ पे उनका स्टोरी आया जो मैं अभी बताना चाह रहा था। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया अग्नि कबूतर का। ये दोनों, इंद्र और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया, इंद्र बने। महाराज शिव की गोद में जाकर गिर गया कबूतर। राजा उसे खाने के लिए दूसरा मांस देना चाहता। राजा ने बोला, "ए, कबूतर को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा मांस दे दूंगा।" तो राजा ने बोला, "नहीं, मुझे कबूतर का ही मांस चाहिए।" तो मान नहीं रहा था बाज, बोले, "मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मेरा रक्षा करना भी आपका जिम्मेदारी है।" लेकिन राजा ने बोला, "अरे ठीक है, इसके बराबर मैं अपना शरीर का मांस देता हूँ।" तो राजा ने कबूतर के इस भार के बराबर अपने शरीर का वो काटता रहता था, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी ही रहता था। राजा को पूरा खून खून करके कटा कटा दिया, उसके हाथ पैर सब कट गए। लेकिन राजा ने अपना वचन नहीं तोड़ा, खुद अपने आप को रख दिया। बोले, बाज तुम मुझे पूरा खा लो, इसको छोड़ दो। दुष्यंत भारत, इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिनमें से भगवान राम के भाई भरत, राजा ऋषभ का पुत्र भरत, महाराज दुष्यंत का पुत्र, तीन भरत है। ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज, दुष्यंत के पुत्र भरत। तो प्रतिलोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से हुए। कुछ कहता है दुष्यंत के पुत्र के कारण भारत। तो इतिहास में अनेक भरत हैं, बहुत सारे भरत हैं, तीन भरत फेमस है। या पृथ्वीलोक ऋषभ के पुत्र राजा भारत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो इस तरह भारत वर्ष के नाम से, खैर जो भी हो। नेक्स्ट, दुष्यंत का पुत्र, दुष्यंत पुत्र भी एक भरत थे। महाराज दुष्यंत का पुत्र था भरत। शकुंतला का पुत्र था दुष्यंत और शकुंतला। तो महाराज दुष्यंत एक बार वन में गए थे, वहां पर एक सुंदरी शकुंतला थी, बहुत सुंदर। ये किसकी पुत्री थी? ये विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। शकुंतला बहुत सुंदर थी। भरत का गर्भाधान हुआ, तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी शकुंतला को भूल गया। दुर्वासा मुनि ने उनको शाप दे दिया, वो भूल गए अब शकुंतला को पूरी तरह। आजकल इस तरह के शाप की जरूरत है, भूल नहीं पाते। तो दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी शकुंतला को भूल गया। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। तो शकुंतला और भरत, भरत का भरत तो दुष्यंत का पुत्र है, क्षत्रिय पुत्र राजा है। तो वो बहुत शक्तिशाली था, पर बाल्यकाल में इतना बलशाली था कि वो जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता, उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। तो बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से, यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से भी बढ़कर होने से, वन के ऋषिगण उसे सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत का दूसरा पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्वों में हुआ। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए। है ना? गीता में आता है बहुत बार, अर्जुन को भरत शब्द है, भारत भारत शब्द कहकर भगवान उच्चारण करते हैं। तो भारत मतलब किसके वंशज? दुष्यंत पुत्र, इसके वंशज। तो
ये जो, यस, चाबी तो इससे पूछो, सुशोभन को लेके गए थे तुम। वेगन वेगनार। वेगनार का चाबी मेरे पास नहीं, वो अखिलेश के पास है। मेरे पास ईवन का चाबी है, वो भी वो ले गए थे, सुशोभन को दिन में ले गए थे। हाँ। महान धनुर्वियों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ होगा। तो इसमें बोला धनुर्धरों में, धनु चलाने में अर्जुन के समान होगा, अग्निदेव के समान दुर्निवार, समुद्र की भांति दुर्लभ होगा। इतिहास में दो अर्जुन है, एक है कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे, दूसरे हैं बालक के दादा, दूसरे अर्जुन है कृष्ण अर्जुन। दोनों ही अर्जुन धनु के विख्यात है। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जाए कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया। तो ये पांडव अर्जुन है, सब जानते हैं। पांडु के पुत्र, कुंती के पुत्र, इंद्र के आह्वान से ये पुत्र जन्म हुआ। फाल्गुन मास में इसका जन्म हुआ था। महान होगा। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। अपने अध्यवसाय के कारण ये सबों से आगे रहते थे, और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। तो द्रोणाचार्य अच्छे से हृदय से प्रेम करे थे, ट्रेनिंग दिया उनको, अच्छा धनुर्धर बनाया। तो अभी जो मणिपुर और त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज है। मणिपुर और जो त्रिपुरा है, यहाँ के जो वंशज है राज परिवार, किसके है? अर्जुन के। बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है, बब्रुवाहन उसके वंशज है। अर्जुन इतने उत्सुक थे, रात में भी वो धनुर्विद्या अभ्यास करते थे। इतना प्रेम था उनको धनुर्विद्या से, रात में भी धनुर्विद्या चलाते थे, प्रयास करते थे। तो द्रोणाचार्य भी, द्रोणाचार्य से वो भी बहुत प्रेम करते थे, शिष्य प्रेम का अत्यधिक आकृष्ट थे। तो अर्जुन के अंदर बहुत गुण है, उसके अंदर कैरेक्टर था, कॉम्पिटेंस था, और कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन भी था भगवान के प्रति। बहुत सारे कैरेक्टर रहता है, कॉम्पिटेंस रहता है, डिवोशन नहीं रहता। अर्जुन के अंदर डिवोशन भी था। तो अर्जुन के बारे में डिटेल में है। अर्जुन का विवाह किस किस के साथ, हरिद्वार में नागलोक की कन्या उलूपी से भी उनका विवाह हुआ था, उसके बारे में वर्णन है। सुभद्रा से विवाह हुआ। तो डिटेल में अर्जुन के बारे में बताया है, किस तरह बहुत सारे उनको अस्त्र शस्त्र मिले। इंद्रदेव ने भी वरदान दिया, शिव जी ने भी उनकी परीक्षा ली, उन्होंने भी बाद में वरदान दिया। आदिवासी के रूप में शिव जी आए थे, शिव जी और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ था, उन्होंने भी अस्त्र दिया। तो ये डिटेल में अर्जुन के बारे में वर्णन। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला, शेर के समान बलशाली होगा, और आश्रय प्रदान करने में हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु, क्योंकि अपने पुत्र का पीछा करने में अत्यंत बलवान होता है, तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते उसे सिंह होना आना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता, इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग वर्णन है। हिमालय सबको शरण, हिमालय में सब कुछ है, अनेक गुफाएं हैं, खन खाने का, उधर रहने का, खाने का।
औषधि भी है। फिर बताया कि यह बालक मन की समता में पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सभी को आश्रय देने वाला होगा। डिटेल में वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। तो श्रीधर के समय पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर है। तो यहाँ पितामह शब्द है, अलग अलग आचार्य बोले मैं ये ब्रह्मा जी या युधिष्ठिर जिनका भी बोले, दोनों में इस तरह महान गुण था। दोनों भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, इसी तरह वो भी परीक्षित महाराज रहेंगे। शिव जी के समान दानी। शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है। आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिनको कोई आश्रय नहीं है शिव जी आश्रय देते हैं, उनको नया शरीर देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। रावण जैसे असुर को भी आश्रय दिया उन्होंने। लेकिन जब राम जी से रावण लड़ा तो फिर शिव जी ने कोई सहायता नहीं करी। फिर नारायण के समान भी बताया था, विष्णु के समान आश्रय देगा। सारे विष्णु समस्त जीवों के पालक है, असंख्य जीव है। तो हाँ, इस तरह सबके पालक है। तो चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे कि वे अपने शासन में रहने वाले सभी को पूरा पूरा संरक्षण प्रदान करे। सर्व सद्गुण महात्मे एष कृष्ण मनुव्रत रंति देव इवादारो ययाति रीव धार्मिका। तो रंति देव से भी तुलना किया गया कि उदारता में यह राजा रंति देव के समान होगा, धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करेगा। एक मिनट, एक राइट चला गया। तो इस तरह उनका सद्गुण होगा उनके अंदर। मूर्ख लोग यह जानते कि संगति से हम्म, रंति देव के बारे में, महाभारत काल से पहले प्राचीन एक राजा थे, जिनका नाम था रंति देव। बहुत उदार थे, अतिथि के लिए भोजन वितरण करने के लिए बहुत विख्यात थे। तो बहुत विख्यात थे। एक बार वो भोजन कर रहे थे, एक बार बहुत अकाल पड़ा था, कहीं से उनको एक थाली खाना मिला। फिर अलग अलग लोग आए, तो किसी आए तो उन्होंने उनकी थाली में से आधा उनको दे दिया, फिर थोड़ा इनका दे दिया। आखिरी में थोड़ा सा कुछ बचा, उस समय भी कोई आ गया, फिर एक कुत्ता आ गया, फिर पानी आ गया, कुछ नहीं बचा, वो मरने वाले थे। फिर भी वो सब कुछ दे रहे थे। क्षत्रिय थे, लेकिन कभी उन्होंने मांस का भक्षण नहीं किया था। वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया, उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। ऐसे राजाओं की गिनती में आता है जिनका स्मरण हर प्रातः संध्या में किया जाना चाहिए। ये ययाति के बारे में है। नहुष के पुत्र है ययाति। पूरे विश्व के सम्राट थे। कई हजारों तक सालों तक याद राज्य किया इन्होंने भी। तो ययाति का शुरुआत का जीवन थोड़ा सा वासनामय चला गया था, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए थे। देवयानी के प्रेम पाश में वो फंस गए थे, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उससे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता है। फिर विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति सशक्त थे। लेकिन बाद में शुक्राचार्य वो हुआ, राजा ययाति को विवाह करना पड़ा। और कुछ इनके बीच में कुछ हुआ था, देवयानी शर्मिष्ठा के बीच में हुआ। और हाँ, शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वो शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाए। तो ये पूरा उनका स्टोरी डिटेल में है। ययाति, शर्मिष्ठा, देवयानी, कितना कष्ट होता है इसके बारे में। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त।
या अनेक अश्वमेध यज्ञों के समान संपन्न करने वाला वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी हुआ। तो बलि महाराज, वो भी 12 महाजनों में एक है, तो उनके समान बताया कि बलि महाराज के समान इसका धैर्य होगा। सब कुछ देना, बलि महाराज आत्मनिवेदन के लिए प्रसिद्ध है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति के हेतु व्यवस्था प्राप्त करना है। बलि महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व त्याग देने के लिए कृत संकल्प थे, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की परवाह नहीं की। ये भक्ति के अनन्य प्रमाणिक अधिकारी प्रहलाद महाराज के पुत्र थे। प्रहलाद महाराज भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अभी वे केवल 5 वर्षीय के थे कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने भगवान को निंदा भोगने के लिए उन्हें कठोर दंड दिया। तो बहुत भक्ति थी प्रहलाद महाराज बचपन से ही, महाभागवत थे। पिता का वध भगवान नरसिंहदेव ने किया था। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत होता है कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उससे भक्ति के पद से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े विरोचन के पुत्र बलि महाराज हुए, जिनका वर्णन ऊपर है। ये प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन। तो प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र है बलि महाराज। तो पहले प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं, फिर उनके पोते भी भक्त बने। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तो फिर बड़ा ऋषि के समान होगा। संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं। ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। अतः जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। जैसा कि अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, महाराज परीक्षित मूर्तिमंत कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वह शांति तथा धर्म की प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। कली के लक्षण है सुरा, स्त्रियां, द्रुत क्रीड़ा तथा कसाई घर। तो कली को भी बहुत अच्छे से दंड दिया। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से, क्योंकि ये जो अध्याय था इसके शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था शौनक आदि ऋषियों ने। उन्होंने पूछा था हमें परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उनके जन्म के बारे में भी बताइए थोड़ा। तो ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्तिमय सेवा भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास का साधन है। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। क्योंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतः वे चाहते थे कि भगवत कृपा से इस शाप के प्रभाव से बच सकते थे। तो ये जो शाप मिला था इनको, अ, तो चाहते तो वो शाप से बच सकते, जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बच सकते हैं, तो इससे शाप से बचना कौन सा बड़ा बात। महाराज परीक्षित अ, गर्व से ही भगवान के प्रति आ सकते थे। तो उन्होंने शाप को पॉजिटिव लिया। उन्होंने वरदान के रूप में लिया। उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी है, तो इसलिए उन्होंने बचने का प्रयास नहीं किया। हमें पता चलेगा आपको ये बीमारी है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत कुछ न कुछ उसका वो ढूंढने निकलेंगे कि कैसे इसका बचाव किया जाए, कौन से हॉस्पिटल, कौन अच्छा डॉक्टर है। लेकिन इस तरह उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित ज्ञान, आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा।
भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है सही ज्ञान आत्मज्ञान की खोज करना। श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो भागवत का कार्य इस तरह प्रोफेशनल रूप में भागवत को नहीं लेना चाहिए। व्यवसाय के रूप में कोई पैसा ले रहे हैं उसको प्रवचन कर रहा है, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा व्यक्ति को। भक्त नहीं बनेंगे, किसी का मुक्ति नहीं होगा। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी को बुलाया नहीं था, स्वेच्छा से गए थे। 29 इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा दृष्टि को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके अपने घरों को लौट गए। तो लोग बहुत पटु थे, एक्सपर्ट थे ज्योतिष में। सब कुछ बता दिया उन्होंने उनके भविष्य के बारे में। कल हमने प्रभुपाद के बारे में चर्चा किया कि सर प्रभुपाद का भविष्य भी बता दिया था ज्योतिषों ने कि 108 मंदिर बनाएगा, बड़ानु का सन्यासी होगा, उसके पास बहुत सारा धन वगैरह होगा। तो इस तरह वैदिक ज्ञान का स्नातक होता है, विप्र होता है। अनेक शाखाएं हैं, ज्योतिष है, आयुर्वेद है। सामान्य जन के लिए आवश्यक है। तो कुछ लोग हैं इस तरह अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करके मार्गदर्शन करते हैं समाज का ज्योतिष में। तो विप्र और ब्राह्मण इसमें थोड़ा सा अंतर है। विप्रगण वे हैं जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, विप्र और ब्राह्मण। जो कर्मकांड में दक्ष है तो वो विप्र है, समाज का मधुमेह जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। जबकि ब्राह्मण लोग दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का ये विभाग ज्ञान कांड कहलाता है। एक कर्म कांड में पटु है वो विप्र है, ज्ञान कांड में पटु है वो ब्राह्मण है। और इस कर्म कांड ज्ञान कांड में वेदों के दो सेक्शन है, लेकिन इससे ऊपर तीसरा सेक्शन है उपासना कांड। और उपासना कांड का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु की सेवा में होती है। जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते तो वे वैष्णव कहलाते हैं। उपासना कांड में जब तो विप्र, वप्र से ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव। समुन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताया जा चुका है, ये वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। उपरोक्त तीनों कांडों अर्थात कर्म कांड, ज्ञान कांड में अधिक महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ विषय है। कर्मकांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु, विप्र, ज्योतिष अच्छे ज्योतिषी होते हैं। वे नवजात शिशु के भविष्य को केवल लग्न की गणना से बता देते। महाराज परीक्षित के जन्मकाल के समय ऐसे पटु जातक विद्रोह विद्वान थे। आजकल भी होते हैं, इतने रेयरली मिलेंगे। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया सब कुछ। जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है, ऐसे पटु विप्र राज्य या पर्याप्त धन दिए जाने पर लोगों को निःशुल्क सेवा कर सकते हैं। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा, हमेशा भगवान की खोज करेगा। वो कौन व्यक्ति था मेरे गर्भ में आके मेरी रक्षा किया था, परीक्षा करेगा, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। तो भगवान का इस तरह सुंदरता है। एक बार व्यक्ति को अगर भगवान के दिव्य रूप की छाप भी मिल गई ना, तो भुलाए नहीं मिलेगा। तो परीक्षित महाराज जन्म के बाद पूरा जीवन इसको ढूंढते रहे, कौन व्यक्ति है जो मेरे गर्भ में आया था, कहाँ है। इसी तरह नारद मुनि के बारे में हमने तो, नारद मुनि जब जंगल में गए थे, भगवान आके उनको थोड़ा सा आ, दर्शन करे गए थे। थोड़े से दर्शन दिया था भगवान ने। फिर भगवान आता है कि मैं ये तो बस ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए। तो जीव गोस्वामी की एक टीका है, उसमें बताते हैं कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो निश्चित रूप से महाराज की भांति भगवत भक्त बन सकता है। छोटे से बालक को बचपन से अगर इस तरह ट्रेनिंग मिलता है, भगवान के प्रति उसका आसक्ति बढ़ जाता है, तो ट्रेनिंग मिलता है, तो महाराज परीक्षित की तरह भगवत भक्त हो जाए।
तो जरूरी नहीं कि उतना भाग्यशाली होना चाहिए कि गर्भ में आके भगवान रक्षा करे। तो लेकिन माता पिता अगर ऐसे चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो प्रभुपाद अपना खुद का उदाहरण दे रहे कि मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, और अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि उनके पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जब वो छोटे थे तो उनको इस तरह ट्रेनिंग दिया गया। जब छोटे थे, आ, तो उनको भगवान ने, उनके पिताजी ने प्रभुपाद के पिताजी ने प्रभुपाद को विशेष ट्रेनिंग दिया। उनको, उनके लिए अलग से एक मृदंग टीचर रखा, जो रोज आके घर में प्रभुपाद जी को मृदंग सिखाता था। और बाद में राधा गोविंद के विग्रह दिए पूजा करने के लिए, रथ यात्रा निकालने के लिए खुद उनको रथ बना के दिया। तो प्रभुपाद बोले कि मैं खेल खेल में बहन के साथ विग्रहों की पूजा करता था, निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता, निरंतर इस मंदिर में जाकर वहां रहने वाले उत्सव को खेल के साथ अनुकरण करने में मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। बचपन से इस तरह आकर्षण आ गया। बाद में स्कूल कॉलेज कार्यकलाप में वो भक्ति ठप हो गई, अभ्यास छूट गया। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि युवावस्था में अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती से मिला, तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी, और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। तो इस तरह बचपन का ट्रेनिंग बहुत होता है। मैं भी जब छोटा था, हमारे गांव में घर के पास ही एक राधा कृष्ण का मंदिर था। रोज शाम को हम उधर आरती में जाते, घंटी बजाते थे, आरती गाते थे, अलग अलग रोज भजन होता था, वो भजन गाते थे। ज्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन हमारा जाने का रोज नियम था कि रोज मंदिर जाना है, पूजा करना है, आरती अटेंड करना है, रामायण पढ़ना है। हम बहुत भाग्यशाली थे कि मोबाइल नहीं था, नहीं तो मोबाइल चलाने में रह जाते। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह राजकुमार शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। धीरे धीरे बढ़ने लगे परीक्षित महाराज। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष केवल राज्य व्यय के लिए है पर्याप्त था। तो राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से प्रचुर धन एकत्र किया। तो धन खत्म हो गया था, लेकिन फिर से राजा के जो भाई हैं, जो युधिष्ठिर महाराज के भाई हैं, धनंजय, अर्जुन, सब लाके धन लेके आए अलग अलग जगह से। इस तरह युद्ध होता है तो एकदम से आर्थिक स्थिति देश की कमजोर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा धन उसमें खर्च हो जाता है। तो अलग अलग जगह से सारे धन लेके आके आ, आए। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया, तो बहुत सारा धन एकत्रित किया उन्होंने अपने भाइयों की सहायता से। धन एकत्र हो गया, फिर यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ किया। एक बार नहीं, 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करना मतलब अभी पूरे पृथ्वी के हम चक्रवर्ती सम्राट है, इस तरह घोषित कर देना हमसे ऊपर कोई नहीं है। कोई है तो आके हमसे लड़े, हमारे घोड़े को चुरा के दिखाए। तो इस तरह अश्वमेध यज्ञ किया। तो इससे क्या पहले क्या कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। तो युद्ध होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया, और पापों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए 3 बार। घोड़े की बलि जाती है। इस तरह यज्ञ उस समय बहुत महंगे पड़ते थे। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सारा सोना उसके लिए जुगाड़ा, ब्राह्मणों को दान दिया। सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया।
तो भले ही कोई किसी भी स्थान, समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्तिपरक कार्य में न क्यों न लगा हो, उसे देश काल पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करना चाहिए। हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। तो कलयुग में हम कैसे यज्ञ करेंगे? कलयुग में लोग बिना अपराध के हाँ, कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भगवान का गुणगान करें। कीर्तनाद एव कृष्ण मुक्त संगम। ऐसा करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ है संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो भगवान ने भगवत गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस तरह प्रसन्न हो सकते हैं। वे वही भगवत चेतन महाप्रभु के जीवन उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान हमें भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं। तो पहले तो यज्ञ करने के लिए बहुत धन लगता था, सोना चाहिए। अभी धन करने के लिए, अभी यज्ञ करेंगे तो उस तरह का यज्ञ करने जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। अभी हमारे पास इस तरह सोना नहीं है। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है। आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक के संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। अतएव इस कलयुग के लिए शास्त्र सम्मत भगवान चैतन्य द्वारा अनुभूति विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इस विधि में किसी प्रकार का खर्च नहीं होता। फिर भी इससे अन्य यज्ञ विधियों का लाभ मिल जाता है। केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे। इससे बाकी सारे यज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ करने का फल अभी केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करने से मिल जाएगा। इतना सरल है। अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं। इस तरह बताते हैं, मायापुर में अगर कोई व्यक्ति पैदल चलता है, मायापुर में चलने से, एक कदम चलने से अश्वमेध, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। मायापुर जाके, मायापुर जैसे धाम में चलने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजेर नृपम उवास किंति चिन्मासां शूरदाम प्रिय काम्य। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान दिया कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते हैं। तो भगवान कृष्ण भी आते हैं, फिर से द्वारका आते हैं। यज्ञ संपन्न जब हो रहे थे उसमें आते हैं, उनका सहायता करते हैं। और 3 बार यज्ञ करवाते हैं। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो फिर से भगवान द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 13, धृतराष्ट्र का गृह त्याग, हम कल पढ़ेंगे।